नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत दिव्या कोई है तो नहीं गेट पे, बहुत एकाग्रचित होकर सुनेंगे। कल भी निवेदन किया था, आज भी निवेदन कर रहा हूं। भगवान सबको मिले हुए हैं। मिले हुए भगवान से भी मिलना कितना कठिन हो गया है। भगवान ही थे, भगवान ही हैं, भगवान ही होंगे जो तुम्हारे साथ आते हैं, रहते हैं और जाते हैं। उनकी प्राप्ति नित्य है और उनको हम अनुभव नहीं करते। आप लोगों को लगता होगा, जब मैं बार बार आप लोगों से निवेदन करता हूं कि मंदिर में आपने भगवान की मूर्ति की स्थापना कराई हुई है, मंदिरों में आपने अपनी भावना से मूर्तियों की स्थापना कराई हुई है। उन मूर्तियों में तो भगवान को मान रहे हो। जहां 24 घंटे उनके होने का प्रमाण मिल रहा है, वहां नहीं मान रहे। हमारी ये त्रुटियां जब तक हमें समझ नहीं आएंगी, हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप लोगों को ये तसल्ली हो जाती होगी कि हाँ, मैं तो भगवान की पूजा अर्चना उपासना कर लेता हूँ, भगवान मुझसे प्रसन्न है। वो भी बता देता हूँ, भगवान तो आपसे कभी नाराज है ही नहीं। भगवान आपसे कभी नाराज नहीं हुए, कभी होंगे भी नहीं। लेकिन आपका इस मनुष्य शरीर में आने का कोई लाभ नहीं। अगर आप भगवत प्राप्ति नहीं कर सके, अगर भगवत प्राप्ति नहीं कर सके, भगवान को नहीं अनुभव कर सके, प्राप्ति का मतलब अनुभूति,
बस, और कुछ नहीं है। आप कहते हो हमको परिवार में 4 मेंबर हैं, उनके होने की अनुभूति होती है। कैसे होती है? आप बताओ कैसे होती है? ये भी आपको नहीं पता। अगर भगवान अंदर ना हो तो आपको कोई अनुभूति किसी की नहीं हो सकती। आपकी आंख जो देखती है कि मेरे माता पिता घर में हैं, वो किसके कारण अनुभूति हो रही है, ये नहीं सोच रहे। यानी जिसके कारण हमारी जीवन नैया चल रही है, उसको भूले हुए हैं। रटने से कोई श्लोक, कोई चौपाई, कोई कथा रटने के लिए नहीं होती, जीवन में उतारने के लिए होती है। जीवन में उतारने के लिए होती है। लेकिन आप और हम लोग मंत्र रट लेते हैं, चौपाइयाँ रट लेते हैं, आरतियाँ रट लेते हैं, और फिर कहते हैं हमें तो याद है। याद से क्या होगा? पुस्तक में लिखी हुई है या तुम्हारे दिमाग में लिखी हुई है, तो एक ही बात है। यानी भगवान तुम्हारे साथ है, उसकी तो तुम्हें रटन नहीं है, अनुभूति नहीं है। शब्दों को रटने से क्या होगा? ये तो वही कथा हो गई। एक पुराण में कथा आती है, बहुत ध्यान से सुनो। मैं कथाओं के माध्यम से आपको ये सब बातें क्यों बताता हूँ, जिससे हम बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं। एक संत पक्षियों को अपूर्व ज्ञान देते हैं, अपूर्व ज्ञान, और सिखाते हैं। देखो क्या सिखा रहे हैं पक्षियों को? जाल में नहीं फंसना, बस। पक्षियों से क्या कहा? जाल में नहीं फंसना। तो वही संत एक दिन मार्ग में कहीं जा रहे थे, तो क्या देखते हैं कि वही पक्षी जिनको मैंने सिखाया जाल में नहीं फंसना, वो एक जाल में फंसे हुए थे, और अपने मुनि को देखकर पूरा ज्ञान दोहरा देते हैं। सब मिलकर चिल्लाने लगते हैं कि जाल में नहीं फंसना, जाल में नहीं फंसना। जैसे आप और हम लोग संत महात्मा के द्वारा बताई गई गुरु मंत्र, चौपाइयाँ, इन बातों को रट तो लेते हैं, उसका अर्थ नहीं समझ पाते हैं। अब पक्षी तो पक्षी हैं, इसीलिए कहा गया तोता रटन से कुछ नहीं होगा। मुनि जी क्या बोले उन पक्षियों को जो जाल में फंसे हुए थे? अरे मूर्खो, ज्ञान सिर्फ रटने के लिए नहीं था, जाल से बचने के लिए था। और तुम लोग फंस के भी तोते जैसा दोहरा रहे हो। आप सोचिए, वो तो पक्षी थे, पक्षी योनि में हैं, और आप और हम लोग तो मनुष्य योनि में हैं। संसार में रहने को किसी ने मना नहीं किया, शरीर में रहने को किसी ने मना नहीं किया, परिवार में रहने को किसी ने मना नहीं किया।
बात केवल फंसने की है। वही रिटर्न हम कर रहे हैं, हम भी तोता रिटर्न कर रहे हैं। कोई भी प्रसंग सुनते हो, संतों से हमें क्या सीखना चाहिए, क्या पकड़ना चाहिए, ध्यान से सुनेंगे। कोई भी प्रसंग, उसमें एक तो वो कौन थी, कौन थे, ये हो गया। दूसरे जन्म में वो क्या बनी, कैसे बनी, कौन सी तपस्या की। अब बताइए, शंकर भगवान की वही पत्नी सती दूसरे जन्म में पार्वती बनी, तपस्या की, फिर शंकर भगवान जी से ब्याह हुआ, तब मानस का, रामचरित मानस का प्राकट्य हुआ। कोई तुमसे पूछे रामचरित मानस का प्रसंग ये प्राकट्य हुआ कहाँ से? भगवान शंकर के हृदय से, क्योंकि वो 24 घंटे राम में जीवन है उनका। सती ने मूर्खता की थी पिछले जन्म में, इस जन्म में आकर के तपस्या करके फिर उसी पति को पाया। और क्या प्रार्थना कर रही है? मैं रामचरितमानस, राम की लीलाएं आपसे सुनना चाहती हूँ। प्रथम वक्ता वही हैं, उन्हीं के मन से निकली है। लेकिन आप और हम लोग क्या बोलते हैं? तुलसी कृत बताएं कि वाल्मीकि रामायण बताएं कि अध्यात्म रामायण बताएं? राम में नहीं होते। अब सोचिए, याद सब सुनना, पढ़ना, बोलना अच्छा लगता था, पर इसके आगे क्या? मूल बिंदु क्या है? यही तो बिंदु है जिसके आगे कुछ कम लोग पांव बढ़ा पाते हैं। आप सोचिए, एक कोई ऐसा कोई बिंदु होता है, बस सब चल रहा था एक समान, ठीक ठाक, परिवार, काम, मौज आदि करते हुए। आपकी दृष्टि, आपकी सोच अंदर से बदल गई। अब तक मैं जीता था उसी घर में, उसी परिवार में, उसी शरीर में, अपने को शरीर मानकर। ये कभी मत सोचिए कि 60 साल तो मैं नहीं बदला, आज बदल गया तो क्या हुआ? जब जागे तब सवेरा। इसका कोई कहे भी तुमसे क्या आज तुम्हें 10 दिन से ये ज्ञान हो गया, कोई बात नहीं। अरे तुम जाग गए तो जाग गए, इसमें क्या है? उसको धन्यवाद दो। यानी जैसे पर्दे पर चलचित्र ही बदल गया हो। पहले पिक्चर देख रहे हो तो जो नजर आ रहा है, कल की सोच और थी। आत्मा जो देख रही है, सोच बदल गई। यही एक छोटा सा बिंदु है जो आप और हम लोगों का भी बदल नहीं पा रहा है। और इसका कारण बताता हूं। निरंतर सत्संग और भगवान की कृपा, चाहे मीठी लगे या ना लगे, अंदर तक समझ में ना आ जाए, जब आपके रहस्य खुल जाए, हर पात्र, हर घटना, सब कुछ मुझसे जुड़ी हुई है,
तो अंदर से कप कपी छूटती है कि मैं ही रावण, मैं ही मेघनाथ, मैं ही कुंभकर्ण। दुनिया बदल जाती है। ऐसा लगने लगता है कि हर पल जैसे सामने रथ पर भगवान श्री कृष्ण खड़े हों, बैठे अर्जुन कब से तेरी परीक्षा में था, अब कहीं तू जाकर आया। हमसे भी भगवान यही उम्मीद कर रहे हैं, देर से सही तुम जागो तो सही, तुम भी अर्जुन सरीखे हो। भगवान ने कहा गांडीव उठा और युद्ध कर। आप सोचिए, आप सोचेंगे, आपकी बुद्धि में नहीं आएगा मुझे कौन सा युद्ध करना है, मैं कब अर्जुन बन गया। कोई स्त्री सोचे मैं कब अर्जुन बन गई, कब मैं विभीषण बन गया, और कब ये गांडीव, कब ये बाण, ये अस्त्र, इनको मैंने आज से पहले देखा तक नहीं। लेकिन जो अपने गुरु की शरणागति करता है वो जाग जाता है, अर्जुन की तरह चेत जाता है। आप और हम लोग सुनते सुनते जीवन गुजर जाएगा। फिर मन बार बार कहता है नहीं नहीं, हमें नहीं लड़ना लड़ाना, ये तो हमारे से युद्ध कराना चाहते हैं। अरे बाबा, बाहर से युद्ध नहीं करना, अपने विचारों से युद्ध करना है। बार बार सोचो, अपने गंदे विचारों से युद्ध करना है जिनके कारण हम अब तक भगवत प्राप्ति नहीं कर सके। बार बार सोचो, जब मेरे मन में विचार कहीं जाने का, किसी से बात करने का, कि ये मैं भगवान के निमित्त कर्म कर रहा हूं तो मैं अर्जुन हूं। भगवान को छोड़कर अगर मैं ये काम कर रहा हूं तो मैं अभी कृष्ण की शरणागति में नहीं हूं। प्रत्येक कर्म, देखो मैं खुलासा नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप बहुत समझदार हो, जब मैं आपको इतना बोल रहा हूं, प्रत्येक कर्म ये मान के करो ये युद्ध है आपका। बस इतनी सी बात। सुनने से फिर बता रहा हूं कुछ नहीं होगा, रटने से कुछ नहीं होगा। ये तो वही पक्षियों वाली तोता रटन हो जाएगी, जाल में नहीं फंसना, जाल में नहीं फंसना, यानी जाल में फंसे हुए हो और जाल में नहीं फंसना। अब बताइए, हम ममता मोह आसक्ति परिवार में करें और भजन गाएं, तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। सोचो, ये तोता रटन है कि नहीं है? मजा ये है, शरीर में रहो, परिवार में रहो, सबका काम करो, सबसे प्यार करो। यही तो सीखना है, यही तो भगवत प्राप्ति है, यही तो भगवान की अनुभूति है। चैतन्य वर्तमान में जीना है। यह क्या मतलब हुआ चैतन्य वर्तमान में? अब ध्यान से सुन लो, फिर बोल रहा हूं, ये मत कहना स्त्री बनकर व्यवहार करना है, आत्मा बनकर भगवान से प्यार करना है। परिवार के हर मेंबर से जो रिश्ता है उनसे वो प्यार करोगे, क्या बन के? आत्मा बन करके। बस काम हो गया। यही एक बिंदु है जीवन का।
युद्ध में लड़ना ही सच्ची वीरता है। राम हो या कृष्ण, उनकी आज्ञा से ही चलना, यही तो सार है। जिससे इस जाल से मुक्त हो जाएं हम। ले पक्षियों की तरह आरतियां गा रहे हैं रोज सुबह मंदिर में। देखो कमाल की बात, रोज अपने मंदिर में आरती कर रहे हैं, जाल में फंसे हुए हैं और जाल में से चिल्ला रहे हैं। ये माया का जंजाल अपने आप नहीं छोड़ेगा। आपका मन माने की बात है। जिस दिन आपको किसी गुरु की बात समझ आ जाए, उसी दिन समझ ले जिंदगी के मायने बदल गए। यही युद्ध है। जिससे इस जाल से, माया के जाल से मुक्त हो जाएं हम। ये ज्ञान भार भरने के लिए नहीं है, मुक्ति देने के लिए है। युद्ध ही अपने ही खिलाफ है। सब कुछ अपने अंदर है। दुर्योधन भी मेरे अंदर है, रावण भी मेरे अंदर है, केकई भी मेरे अंदर है, मंथरा भी मेरे अंदर है, द्रौपदी भी मेरे अंदर है, गांधारी भी मेरे अंदर है। अपने ऊपर लेके देखो जीवन में। अभी तक तो हमने इस युद्ध क्षेत्र के ही दर्शन नहीं किए। अभी तो किसी और से ही कहानी लगती है। चक्रव्यूह में घुसना और जीत के निकल के समझ आएगा हमें। ये जीवन एक चक्रव्यूह है। यहां जीत कर निकलना परम पद भगवत प्राप्ति है। अब आप बताइए, किसी भक्त को अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछ लीजिए। ऐसे ही सुनने का भी लाभ नहीं है, वरना आप वही पक्षियों के जंजाल में फंसे हो, जो जाल में फंसे हुए चिल्ला रहे हैं, जाल में नहीं फंसना, जाल में नहीं फंसना। खूब मंदिरों में जाके यही नौटंकियां हो रही हैं। जिस दिन आपने हिम्मत की उस बिंदु के आगे पांव बढ़ाने की, वो बिंदु बता रहा हूं, बस एक कदम ही बढ़ाना है और सामने कृष्ण राम नजर आने लगेंगे। सत्य और धर्म, एक कदम का अंतर है। पीछे तो है ही जो हमें लगता है हमारी दुनिया है, जिसे हम जानते हैं, जहां हमें होना चाहिए, और बस एक कदम आगे सत्य की दुनिया है। अब ये भी अंदाजा लगा लीजिए। देखो, दो शब्दों में बता रहा हूं, हम असत्य की दुनिया में पड़े हुए हैं, पिंजरे में पड़े हुए हैं, जाल में फंसे हुए हैं और चिल्ला रहे हैं जाल में नहीं फंसना, जाल में नहीं फंसना, और जाल में फंसे हुए हैं। मैं रोज कोई ना कोई बात मन में घुमाता रहता हूं कि कैसे आप लोगों के साथ कोई चर्चा शुरू करूं। अब आप बताइए, कल मैंने ये कहा था, ये बचपन में सब लोग गाते थे, किसी को याद है क्या कहा था मैंने? कल का सत्संग कहाँ से शुरू किया था? मैंने कहा था इसको रट लो, जीवन भर काम देगी। बताइए राजकुमार जी, हैं? मैंने शुरुआत यहाँ से की थी। बताइए। हाँ देखो, ये भाई जी बता रही हैं, कस्तूरी कुंडली बसे मृग माही। और मृग कहाँ ढूंढ रहा है? वन में ढूंढ रहा है। कस्तूरी कुंडली बसे और मृग ढूंढे वन माही। भगवान कहाँ हैं? आपके अंतःकरण में। आप कहाँ ढूंढ रहे हो? मूर्तियों में। मैं फिर बोलता हूँ बार बार, वहाँ तुम्हारे भावना के भगवान हैं।
अगर तुम्हारे अंदर भगवान नहीं महसूस करते तो मूर्ति में कभी भगवान नहीं नजर आएगा। मैं सोचता हूं बार बार बोलने का कि सच बोलूं कि नहीं बोलूं। आपको लगता नहीं कि भगवान के रहमो करम पर मैं मंदिर जा रहा हूं, भगवान मुझे लेके जा रहा है, लेकिन अपने अंतःकरण में भगवान नहीं नजर आ रहा। देखो, सिर्फ एक बाई जी को याद निकला, और मैंने कल एक बार नहीं 10 बार ये बात कही थी। कारण कि हम जाल में फंसे हुए हैं। बल्कि कहना बुरा नहीं लगेगा, हम जंजाल में फंसे हुए हैं, कल्याण नहीं हो सकता। चलिए गाइएगा, 1 मिनट कीर्तन कीजिए, फिर बात करते हैं। श्री